नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। पिछले 5 दिन में कानपुर हिंसा पर कई खुलासे हुए हैं। हमने आपको इस हिंसा की पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाई है, लेकिन आज मैं आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। आज आर पार की शुरुआत में मैं इसी तस्वीर से करता हूं। यह तस्वीर एक व्हाट्सएप ग्रुप की है। इस ग्रुप का नाम है टीम निजाम कुरैशी, जिसे खुद कानपुर हिंसा के आरोपी निजाम कुरैशी ने बनाया था। वही एडमिन थिंक व्हाट्सएप, अगर आप जानते हैं। लेकिन हैरानी की बात क्या है, इस ग्रुप में एक नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के दो वर्तमान विधायक अमिताभ वाजपेयी और इरफान सोलंकी इस ग्रुप का सिर्फ हिस्सा ही नहीं बल्कि इस ग्रुप के एडमिन भी थे। व्हाट्सएप का एडमिन आप जानते हैं, यानी जो ग्रुप बनाता है या फिर ग्रुप जो संचालित करता है वही एडमिन होता है। इस ग्रुप में लिखा क्या जाता था यह सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे। मैं कोई कतर की बात नहीं कर रहा, कोई सऊदी अरब की बात नहीं कर रहा, कोई ओमान की बात नहीं कर रहा, मैं कानपुर की बात कर रहा हूं। हिंदुओं की दुकानों से सामान नहीं खरीदना है। आरोप है कि इस ग्रुप में साजिश भी रची जा रही थी। हालांकि अमिताभ वाजपेयी और इरफान सोलंकी दोनों अब इस ग्रुप से हट चुके हैं जब से मामला सामने आया है, लेकिन क्या ग्रुप छोड़कर पल्ला झाड़ा जा सकता है समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा? एक बड़ा सवाल। और दूसरी तरफ ओवैसी कह रहे हैं कि मोदी के राज में मुसलमानों के खिलाफ जंग छिड़ गई है। वो कह रहे हैं कि पत्थरबाजों पत्थरबाजी दोनों तरफ से होती है, लेकिन दोषी मुसलमान को ठहराया जाता है। क्या ओवैसी पत्थर तंत्र की ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं? आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे व्यापक बहस, सबसे व्यापक चर्चा। दंगे का पॉलिटिकल कनेक्शन, सियासी कनेक्शन, और आज इस पर सबसे बड़ा राजनीतिक द्वंद्व होगा। क्योंकि मेरा मूल सवाल है, आखिरकार पॉलिटिकल लोग इस ग्रुप का कैसे हिस्सा थे जहां पत्थरबाजी की पूरी प्लानिंग हो रही थी? कानपुर हिंसा पर आज हम आपको सबसे बड़ी खबर देने वाले हैं, क्योंकि जो सियासी कनेक्शन का आरोप सामने आया है वो कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। लेकिन सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुनिए। नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी ने भारत के मुसलमानों के ताल्लुक से एक ऐलान जंग कर दिया। टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा है ये मुसलमान पत्थर फेंका। अरे जब पत्थर फेंकता है तो दो तरफ से पत्थर फेंके जाते हैं। इतना ही नहीं, देवबंद के उलेमा भी अब खुलकर एक तरफा एक्शन का आरोप लगा रहे हैं। और अब देखिए आज की सबसे चौंकाने वाली खबर। समाजवादी पार्टी के नेता रहे कानपुर हिंसा के आरोपी निजाम कुरैशी ने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया था। आरोप है कि टीम निजाम कुरैशी नाम के इस ग्रुप में हिंदू विरोधी बातें कही जा रही हैं। कानपुर हिंसा प्लान भी इस ग्रुप में बनाया जा रहा था। लेकिन हैरानी की बात है कि इस ग्रुप में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक अमिताभ वाजपेयी और इरफान सोलंकी भी मौजूद थे, और दोनों इस ग्रुप के एडमिन भी थे। हालांकि अब ये दोनों इस ग्रुप से अलग हो चुके हैं। एडमिन बनाना और ग्रुप में जोड़ना, ये तो कोई, मेरे फ़ोन में 6,500 नंबर हैं, कोई ग्रुप बना के एडमिन बना सकता है। हम पर बहुत जिम्मेदारियां, बहुत काम है। खाली दिन में बैठ के हम ग्रुप नहीं देखा करते। हमारे सारे ग्रुपों को देखना, उन पर निगरानी रखना हमारे लिए संभव नहीं है। पुलिस को ऐसे ग्रुपों पर निगरानी पहले से रखनी चाहिए थी। हिंसा से नाराज लोगों ने अब इनके पोस्टरों पर गेरुआ रंग पोत दिया है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस हिंसा में बड़ा सियासी एंगल भी है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, दंगे का सियासी कनेक्शन। और अब आर पार का सुप्रसिद्ध विश्लेषण, दंगे के सियासी कनेक्शन का विश्लेषण सुनिए। आज बातों का दिन नहीं है, तस्वीरें और तस्वीरों में छुपी सच्चाई देखने का दिन है। पहली तस्वीर, यह तस्वीर व्हाट्सएप ग्रुप की है। इस ग्रुप का नाम है टीम निजाम कुरैशी, जिसे खुद कानपुर हिंसा के आरोपी निजाम कुरैशी ने बनाया था। इस ग्रुप में समाजवादी पार्टी के एक नहीं बल्कि 2 मौजूदा विधायक हैं, अमिताभ वाजपेयी और इरफान सोलंकी। सिर्फ मेंबर नहीं बल्कि इस ग्रुप के एडमिन भी थे, जिसमें लिखा जा रहा था हिंदुओं की दुकानों से सामान मत खरीदो। मैं ये जानने और समझने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर तकलीफ एक से थी तो पूरे समाज से सामान ना खरीदो। हिंदुस्तान में रह के हिंदुओं से सामान ना खरीदो तो कहां से खरीदोगे?
यही एग्जैक्टली हमें मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रहा है, कई देशों के अंदर जिस तरह की शिकायतें सामने आ रही है। ये कहीं बाहर का दृश्य नहीं है, ये यहां का दृश्य है। दूसरी तस्वीर, कानपुर हिंसा के आरोपी जफर हयात के साथ अमिताभ वाजपेयी और इरफान सोलंकी की तस्वीर भी सामने आई है। क्या इसे महज एक संयोग समझा जाए? इरफान सोलंकी की साहब की जो तस्वीर है जफर हाशमी के साथ, या फिर अमिताभ वाजपेयी साहब की जो तस्वीर है, दोनों माननीय विधायक है। महत्वपूर्ण पॉइंट यह है जानने और समझने की मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि इतने इत्तेफाक और इतने आराम से हो जाते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए कई मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। शुभरास्त्रा हैं जानी मानी लेखिका मेरे साथ इस चर्चा में, सोहेल सेठ है मेरे साथ जाने माने लेखक इस चर्चा में मेरे साथ खासतौर पर जुड़ रहे हैं। मेरे साथ शोहेब जमई हैं, मुस्लिम चिंतक हैं। शादाब चौहान भी जुड़ेंगे, आपका अभिनंदन है। अजीज खान है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का, और इरफान सोलंकी भी जुड़ेंगे। और मैं इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। अजीज खान साहब, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आपको लगता है इतना बड़ा इत्तेफाक हो सकता है कि इत्तेफाक से आपके विधायक उस ग्रुप के मेंबर बन जाते हैं जिस ग्रुप में ऐसी बातें लिखी जाती है कि हिंदुओं से सामान ना खरीदो? ऐसा बड़ा इत्तेफाक हो सकता है कि उन्हीं विधायकों की तस्वीर आ जाती है जो मास्टरमाइंड है दंगों का? इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? और आप ही के प्रवक्ता अमीक जमई कहते हैं, बड़े नेता है आपके, वो कहते हैं कि योगी सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है। देखिए अमीश जी, दो तीन बातें हैं। आपने दो तीन सवाल खड़ा किया। आपने कहा कि एडमिन है ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में क्यों है, पिक्चर आया। मैं दो तीन बातें ये बताना चाहूंगा कि देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना या जोड़ना ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। कोई भी शख्स किसी को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकता है और कोई भी शख्स किसी को एडमिन बना सकता है। चूंकि ये लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं और उसी इलाके के विधायक हैं, खासतौर से कानपुर के विधायक हैं, तो करीब करीब अधिकांश लोग जो है ऐसे लोगों के टच में रहते हैं। लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं है कि अगर कोई भी शख्स कोई गलत काम कर रहा है, या तो आप इतने मासूम हैं, कंप्लीट करने दीजिए। मैं बिल्कुल, आप कंप्लीट करिएगा। या तो आप इतने मासूम हैं या आप पब्लिक को मासूम समझते हैं। मैं दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा। या तो आप इतने मासूम हैं या फिर पब्लिक को इतना मासूम समझते हैं कि आपको लगता है कि उस ग्रुप का एडमिन जहां पर दंगे की प्लानिंग हो रही है उसके साथ तस्वीर जो दंगा कर रहा है, ये सब बड़े मासूमियत के साथ हो गया और किसी का कोई लेना देना नहीं था। एकदम एक ग्रुप बना जिसका एडमिन भी बना दिया गया, ग्रुप मेंबर भी बना दिया गया। उस ग्रुप में लिखा भी जा रहा है हिंदुओं से सामान ना खरीदो। कैसे इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? और फिर आप कह रहे हैं योगी एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। आपका क्या कहने का मकसद यह है कि, अरे सुनिए ना सर, अरे मेरी बात सुनिए ना सर, जी सुनिए ना। तो क्या आपका कहने का मकसद है अमिताभ वाजपेयी और इरफान सोलंकी इसमें गुनहगार है, इसमें शामिल है? पहली बात। और अगर शामिल है तो आज वही लोग ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को देने गए। उन्होंने कहा जो निर्दोष है उनको ऐसे मुद्दों में ना फंसाया जाए, ऐसे मुकदमों में ना फंसाया जाए, जांच करा ली जाए, सिटिंग जज से जांच करा ली जाए। हाई कोर्ट के जो जांच की मांग कर रहा है तो भी जांच करवा लीजिए ना, इसमें जांच हो जाए। जांच दूध तो का हो दूध, रही पानी है। का पानी, नहीं, दूध क्लियर का हो दूध और जाएगा। पानी का पानी लेकिन कैसे ऐसा होता है? सरकार नहीं करना ना, चाहती दूध है। का दूध और पानी का पानी सामने हो रहा है। दूध क्या है, पानी क्या है, सामने पता लग रहा है। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट रिजवान अहमद। ऐसा इत्तेफाक हो सकता है? ऐसा इत्तेफाक आपके साथ कभी हुआ है कि आप एक ग्रुप के एडमिन बन गए हो अचानक और वहां से दंगे की साजिश हो जाए? ऐसा हुआ है आपके साथ? डू यू थिंक कि इतनी मासूम बात है? जय हिंद वंदे मातरम। जय हिंद वंदे मातरम। ऐसा हुआ था कि आज से 3-4 महीने पहले गोरखनाथ मंदिर पर एक बंदा था, इंजीनियरिंग कर रहा था, वो छुरा लेके घुसने की कोशिश कर रहा था। 2 पुलिस वालों को उसने जख्मी किया था। तो सबने कहा वो दिमागी हालत में ठीक नहीं था, वो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। तो मैंने कहा प्रभु, अगर मानसिक संतुलन बिगड़ा था तो अल्लाह अकबर काहे चिल्ला रहे थे, हर हर महादेव काहे नहीं चिल्ला रहे थे? अगर मानसिक संतुलन बिगड़ा था तो मंदिर में काहे घुस रहे थे छुरा लेके, किसी मस्जिद में घुस जाते छुरा लेके? तो ये अजीब सा मानसिक संतुलन बिगड़ा था कि यार तुम मंदिर में घुस रहे थे, मस्जिद में नहीं घुस रहे थे। पहली चीज। दूसरी चीज, भाई सोलंकी साहब क्या गलती से बजरंग दल ग्रुप के भी मेंबर बन गए क्या, एडमिन? या तो आप बताओ कि साहब उनको तो बजरंग दल ग्रुप का भी एडमिन बना दिया, उनको तो हिंदू महासभा
ज्ञानवापी मुक्ति मोर्चा का भी एडमिन बना दिया। अरे कोई तर्क दिया करो तो साथ में तुलनात्मक तर्क दिया करो प्रभु। एक तरफा तर्क कानून में नहीं चलता। सीधे बताओ, दो हिंदूवादी संगठनों ने बेचारे सोलंकी मासूम को अपने ग्रुप का मेंबर बना के एडमिन बना दिया, तो हम आपकी बात मान जाएंगे। हवाई बातें ना किया करो भाई। जिम्मेदार पार्टी से हो, अच्छी उम्र के हो, उसी लिहाज से बात कर लिया करो कम से कम भाई। ठीक है, ओके। अजीज खान साहब, अपनी बात को ऐसा है, रिजवान जी ये उस कैटेगरी में आते हैं जो रिजवान जी उस कैटेगरी में आते हैं जो सिर्फ धार्मिक उन्माद पैदा करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ये नफरत का जहर घोलते हैं, ये नफरत का व्यापार करते हैं। इनकी बातों में तलखी देखिए आप, इनकी बातों में तलखी। हंसते हैं भाई, क्या हंस रहे हैं आप? हंस रहे हैं, ये कोई तरीका है क्या? आपसे गंभीरता से मैं बात कर रहा हूं, आप हंस रहे हैं। अरे भाई, आप जैसे लोग ही तो देश को बांट रहे हैं, देश को बर्बाद करने पे तुले हैं। देश को कहां लाके पहुंचा दिया। आज पूरी दुनिया में थू-थू हो रहा है। आप जैसे लोग हैं, पूरी दुनिया में थू-थू हो रहा है। वो लोग क्यों होगा हिंदुस्तान के नाम पर दुनिया में? प्रधानमंत्री को दुनिया में हिंदुस्तान के नाम पर क्यों थू-थू होगा? नहीं, क्यों थू-थू होगा? जिन्होंने सम्मानित किया हमारे प्रधानमंत्री को, जिन्होंने सम्मानित किया हमारे प्रधानमंत्री को, आज वो आंखें दिखा रहे हैं। कोई एक आपको लगता है कि एक स्टेटमेंट से आंखें दिखाना होता है? आपने भारत की स्टेटमेंट पढ़ी है? हैव यू रेड a mere response to have you read? No, I won't allow this. देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी की आप बात करते हैं ना, आप कहते हैं थूथू हो रही है भारत की। मैं कहता हूं भारत की कैसे थूथू हो सकती है? उस भारत की थूथू हो सकती है जहां पे मुसलमानों के सारे फिरके रहते हैं। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क बताइए जहां मुसलमानों के 72 के 72 फिरके रहते हो? बताइए एक मुल्क। आई वॉन्ट टू कोट मार्क टुली, जिन्होंने अपनी किताब में लिखा देखिए कि यहाँ पर तबलीग की जमात भी रहती है और निजामुद्दीन हजरत की दरगाह भी है। ये है भारत की थूथू करेगा कोई? रुकिए, आपने बड़ी बात बोली है। यू हैव रेज्ड अ बिग क्वेश्चन, लेट मी काउंटर। सुनिए ना, लेट मी काउंटर इट। नहीं, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा इस बात को, क्योंकि इस बात पे विराम लगना चाहिए। भारत की थूथू की आप बात करते हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें यहां पर है। भारत की थूथू की आप बात करते हैं? एक घटना को लेकर आप भारत में थूकने तक की बात कर रहे हैं कि भारत की थूथू हो रही है। कौन करेगा भारत की थूथू? वो भारत की थूथू करेंगे जिनके यहाँ लोकतंत्र नहीं है। वो भारत की थूथू करेंगे जिनके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। वो भारत की थूथू करेंगे जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। नहीं, आई वोंट अलाउ दिस। ओके, आप अपनी बात को रखेगा। सोहेल सेठ, ओके, यू कैन काउंटर इट रिजवान लेटर। माय हम्बल सबमिशन, लेट मी गेट सोहेल सेठ। अरे अमीश जी, मुझे मौका दें। मैं आपको मौका दूंगा। लेट सोहेल सेठ कम इन। सोहेल सेठ ऑन स्क्रीन। होल्ड ऑन सर, आई हैव गिवन यू अपॉर्चुनिटी to make your point. Again I'll give you the time. Sohail said the point is this कि एक घटना हुई और उस घटना की निंदा हुई, कार्रवाई हुई, जो भी होना था वो हुआ। उसके बाद कानपुर के अंदर हमने देखा प्राइम मिनिस्टर वहां थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वहां थे, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ वहां थे। उससे थोड़ी दूर एक दंगा होता है, इंटेलिजेंस फेलियर है। वी हैव डिबेटेड ऑन दिस। लेकिन अब जब वहां पर दो पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन है, वहां पे इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, अगेन दिस। देखिए अमीश जी, मैं एक ही बात जानता हूं कि धर्म एक बहुत ही प्राइवेट मैटर है। अगर आप धर्म का दुरुपयोग करेंगे, धर्म को पब्लिक लाइफ में लाएंगे, धर्म की आप निंदा करेंगे या किसी धर्म को आप गाली देंगे, वो भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कारों के खिलाफ है। वेल सेड। मैं ये समझता हूं कि अब हमारे देश में इतनी चुनौतियां हैं और हमारा देश इतना विभिन्न है। जैसे आपने ही कहा कि अगर हम अपने भारत को देखें तो भारत की विभिन्नता ही उसकी शान है। इस विभिन्नता को हमें प्रिजर्व करना चाहिए। गुस्से से, ये दुरुपयोग से कुछ नहीं होगा। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को अपना एक स्थगित जीवन चाहिए, लोगों को फूड ऑन द प्लेट चाहिए, लोगों को अपना एक साधारण अच्छा सा जीवन बिताने की उम्मीद रखते हैं। अब इस उम्मीद पे अगर हम हर वक्त धर्म का पानी फेरेंगे या धर्म को यूज करके लोगों में बंटवारा करेंगे, हमारा देश एक और बंटवारे से नहीं ठीक हो सकता। और मैं आपके चैनल के थ्रू
आपके श्रोताओं से, व्यूअर्स से यही विनती करूंगा कि जो हो गया अब हो गया। अब देश को आगे बढ़ना चाहिए। गाली गलौज से, लोगों के धर्म को गाली देना, लोगों के धर्म पे उंगली उठाना, आंच उठाना, ये कोई शोभा नहीं देता। सोहेल, जब देखिए सोहेल, यू आर अ बिजनेस कंसल्टेंट आल्सो। मैं अगर मुसलमान हूं, मैं अगर ईसाई हूं, मेरा धर्म ये नहीं कहता कि मैं औरों के धर्म को गालियां दूं। बिल्कुल सही। मेरा धर्म ये मुझे नहीं सिखाता कि मैं औरों के धर्म पे आंच आने दूं। और यही हमारी संस्कृति है। हम क्यों नहीं अपनी संस्कृति को फिर से देखें और फिर से व्हाई डोंट वी यूज दैट अगेन। मेरे तो समझ में नहीं आता कि इस गुस्से से, इस क्रोध से हमें क्या मिलेगा। शायद वोट्स मिलेंगे, पर आप किसके वोट्स चाहते हैं? एक बटे हुए देश के? आप क्या किसके वोट्स चाहते हैं कि जहां लोगों सोहेल, मेरा एक पॉइंट है और इसके ऊपर हो सकता है एक अच्छा संवाद हो सके। लॉ एंड ऑर्डर रहेगा, कानून का राज रहेगा तो इन्वेस्टमेंट भी होगी, कानून का राज रहेगा, शांति रहेगी तो प्रोस्पेरिटी भी होगी। जिस देश में सुरक्षा, सिक्योरिटी नहीं होती, वहां पर तमाम प्रॉब्लम होती है। क्या आपको लगता है कि पत्थरबाजों का धर्म देखना चाहिए, या कोई दंगेबाज है उसका धर्म देखना चाहिए, या उसका अपराध देखना चाहिए? अमीश जी, मैं तो ये समझता हूं कि अगर आपने किसी पे पत्थर फेंका, वो एक कानूनी अपराध है और कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पत्थर वाले को देख रहा हूं, मैं ये नहीं देख रहा कि हिंदू ने पत्थर फेंका है या मुसलमान ने पत्थर फेंका है। यही पॉइंट है। पत्थर फेंका है, जिसने भी पत्थर फेंका हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने भी किसी धर्म को गाली दी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी। जिसने भी किसी धर्म पे आंच उठाई और वो गलत है और कानूनी गलत है, उस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें आप और मैं नहीं लग सकते। हमारे देश में, जैसे कि आपने सही कहा, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, हमारे देश में कानून की परिस्थिति है, हमारे देश में एक न्याय की वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं डॉक्टर शोहेब जमई आपके पास आता हूं। आपसे मेरा बहुत स्पष्ट सवाल है। बीइंग अ लर्नेड, आप एक तरह से अपनी बात को अच्छे तरीके से रखते हैं। आंसर में दिस, क्या पत्थरबाजी में धर्म देखना लाजमी है? क्या जब कार्रवाई होती है उसमें धर्म देखना चाहिए? क्या इससे हम नफरत को आगे नहीं बढ़ा रहे? A crime has happened, law will take its own course. वारदात हुई है, कानून अपना काम करेगा। इसमें मुसलमान और हिंदू को क्यों लेके आना है? देखिए, इतराज तब होते हैं जब प्रत्यक्ष तौर पर दिखता है कि इंसाफ नहीं हो रहा है। जहां इंसाफ होगा, यानी पत्थरबाजी करने वाला जो भी पक्ष है, दोनों पक्षों पर अगर इंसाफ से कार्रवाई हुई होती, जो पोस्टर लगे हैं उन पोस्टरों में वो भी उन दंगाइयों को भी तस्वीरें होती जिनकी सोशल मीडिया पे और सब लोगों ने, लोकल चैनल ने वहाँ पे 40 की 40 वो मुस्लिम है, 40 में उसमें हिंदू भी हो सकते हैं। चूंकि नाम भी आया है और चीज़ें भी आई हैं, जो एफआईआर दर्ज हुए हैं उस एफआईआर दर्ज में जो दूसरा पक्ष है उसके बारे में कोई बात नहीं है। सिर्फ इंसाफ की बात। मैं आपको रोक रहा हूं। नंबर 1, एक सेकंड। इरफान सोलंकी मेरे साथ है। एक इरफान सोलंकी है मेरे साथ, एमएलए है समाजवादी पार्टी के। सोलंकी साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? आशीर्वाद है आपका, दुआएं आपकी। सोलंकी साहब, एक सवाल का इरफान सोलंकी जवाब दीजिए। जो कानपुर में दंगे हुए, उसका कनेक्शन आपसे जुड़ रहा है और उसमें तस्वीरें आई हैं, एक व्हाट्सएप चैट आई है, उसके आप एडमिन भी हैं। जी, 500, इस समय मैं 1200 ग्रुप में जुड़ा हूं और लगभग 200 या 250 ऐसे ग्रुप होंगे जिसमें मैं एडमिन हूं। मेरा नंबर गूगल पे मौजूद है, कोई भी निकाल सकता है और उसमें मुझे ग्रुप जोड़ सकता है। और उसके बाद जो है किसने क्या बनाया, किसने क्या नहीं बनाया, आपका तो सवाल ये होना चाहिए कि उस ग्रुप को बनाया किसने है। ग्रुप मैंने नहीं बनाया है। आप भी माशाल्लाह इतने बड़े एंकर हैं, आपको पूरा देश के लोग जानते हैं और लोगों ने बहुत से ग्रुप में आपको जोड़ रखा होगा। बहुत से ग्रुप में हो सकता है आप एडमिन भी बने होंगे, तो उसको आपसे क्या लेना देना है? अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि जो एडमिन जो ग्रुप बना था, उसी ग्रुप में दंगे की प्लानिंग हो रही थी, उसमें आप एडमिन भी थी, यानी, और आपकी तस्वीर भी है एक आरोपी के साथ। क्या कहना चाहेंगे, दोनों इत्तेफाक कैसे हो सकते हैं इरफान भाई? नहीं, इरफान सोलंकी, ऐसा है, ये फोटो इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हो सकता है? तो ये फोटो है सर्दियों की,
ये फोटो है सर्दियों की। अरे गर्मी की हो, सर्दी की हो, फोटो बरसात आप की हो, देखिए पहले आप। मैं कह रहा हूँ गर्मी अरे की, पहले सर्दी बात की हो, let me बरसात की हो, finish। तस्वीर तो अभी तस्वीर है ना। अगर मैं अपनी बात मुकम्मल नहीं करूंगा तो फिर आपके सवाल का जवाब नहीं आएगा। जी जी बोलिए बोलिए। आपके सवाल का जवाब नहीं आएगा। बोलिए, बोलिए। ऐसा है कि मैं क्षेत्रीय विधायक हूं तो मुझसे कोई भी फोटो खिंचा सकता है, और ये हमारे लिए ये अच्छी बात होती है कि हमें लोग चाह रहे हैं। अब फोटो खिंचाने के बाद कोई भी आदमी कुछ भी बन जाएगा तो उसके जिम्मेदार हम नहीं है। अच्छा सोलंकी साहब एक उसका बात, फोटो जब खिंचा हो उसके बाद ये जो मेरी बात अमित भाई बात आ जाए, जी, जी, यही जी, चुनाव जो 22 में अभी बीता है तो उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार को लड़ाया था। फिर उसके बाद जब सरकार बन गई तो उन्होंने योगी जी को, कानपुर के पुलिस कमिश्नर थे उनको बधाई दी, कानपुर के कैबिनेट मंत्री हैं राकेश सचान उनको बधाई दी। तो ये तो आप इस चीज को उसमें कैसे ले सकते हैं? नहीं एक बात भाई, आइए ना, आप जब नहीं आपने बोला 1200 ग्रुप के हैं, लेकिन 1200 ग्रुप में तो प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन इस ग्रुप में प्रॉब्लम हुई और आपने एग्जिट, जब आप उस ग्रुप में नहीं रहना चाहते थे। एक सेकंड देखिए आपकी बात मैंने इत्मीनान से सुनी, अब आपको सवाल भी सुनना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। देखिए देश इस समय देख रहा है, आप देश के सबसे बड़े कार्यक्रम में है आर पार में इस समय, और जनता आपको सुन रही है, मैं आपको मौका दे रहा हूं आपकी सुनवाई का। तो मेरा पॉइंट ये है, अच्छी बात, इरफान जी मैं आपको एक सवाल आपसे पूछता हूं, उन ग्रुप के, जिन ग्रुप के आप पार्ट थे उसमें तो ये दंगे की बात नहीं हुई, लेकिन जिस ग्रुप में दंगे की बात हुई आपने उस ग्रुप से कब एग्जिट किया, आप मुझे बताइए। और आपने बोला तस्वीरें से होती हैं, क्या आपने एक ऑफर चला रखा है कि आपके साथ जो तस्वीर खिंचवाएगा उसको वो आपको ग्रुप का एडमिन भी बना सकता है? अगर आपने ये ऑफर दे रखा है तो फिर वो अलग बात है, इसकी पोस्टर वगैरह छपवा रखे हैं क्या आपने कि आपके साथ जो तस्वीर खिंचवाएगा वो आपको ग्रुप में भी शामिल करा सकता है? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं अमित भाई कि ये जो बड़ा चैनल है और बड़ा डिबेट है इसके लिए धन्यवाद, पर मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो आप कह रहे हो फोटो खिंचाएगा ग्रुप एडमिन बनाएगा, ये ग्रुप में दंगे की बात नहीं हो रही है। शायद आपको जो आपके रिपोर्टर है उन्होंने बताया, इस ग्रुप में बात हो रही है कि ये 6-7 दुकानें हैं, इस दुकान का बॉयकॉट करना है, हाँ, और ये दुकानों बिल्कुल से सामान नहीं लेना है, उस ग्रुप में ये बात चल रही है। हाँ, और किसकी उसमें दुकान से दंगों की सामान बात लेना है? नहीं चल रही है। एग्जैक्टली आप आ गए मेरे, मैं जो बात कह रहा हूं उस पे आ गए। उस ग्रुप में कहा जा रहा है, बिल्कुल आपकी बात सही है, आपकी बात 16 आने सच है। आप उस ग्रुप के अंदर कहा जा रहा है कि हिंदुओं से सामान नहीं खरीदना, हिंदुओं से सामान नहीं खरीदना। ना आप मेरी बात सुन लीजिए। नहीं आप सुन लीजिए। जी क्या लिखा हुआ है आप बताइए क्या लिखा हुआ है? बात बताइए। चैट ग्रुप में हिंदू विरोधी बातें हैं और जी अभी तक वो ग्रुप, मेरे भाई मैंने तो अभी तक ग्रुप देखा भी नहीं है और मुझे तो आपको तो पता है, बारे में मालूम भी नहीं है। वो आपने तो अभी बोला उस ग्रुप में कहां से सामान खरीदते हैं नहीं खरीदता उसकी बात हो रही थी, आपने एग्जिट ग्रुप नहीं करा अभी तक क्या? मेरे भाई आप ही के भाई बंद ने मुझे ये बात बताई कि विधायक जी एक ऐसा ग्रुप है निजाम कुरैशी का जिसमें आप हैं, अमिताभ भाई हैं, रूमी भाई हैं, यानी हम तीनों विधायक हैं, आप तीनों उस ग्रुप में। अच्छा, 3 विधायक ग्रुप में ऐसी सी बात हो रही है। हमने भाई मुझे तो मालूम नहीं है, मैंने वो ग्रुप देखा भी नहीं है। और आप मतलब कितना बड़ा इत्तेफाक है, 3 विधायक इस घटना में और 2 एडमिन और तीनों एक ही पार्टी के विधायक। सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी बिल्कुल मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो इस ग्रुप में इरफान भाई आपने बड़ी 16 आने सच बात बोली। इरफान भाई सुनना तो पड़ेगा ना, सवाल तो सुनना पड़ेगा ना। इरफान भाई मेरा निवेदन तो स्वीकार करिए। इरफान जी वो लोग अच्छे लोग नहीं होते। बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात बोली, आपने बोला मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इस ग्रुप में तो यही सिखाया जा रहा है कि हिंदू की दुकान से सामान ना खरीदो। क्यों सिखाया जा रहा है? आपको तो उसी टाइम लिखना चाहिए था ये बकवास बंद करो। तुम कैसे लिख सकते हो ये? मुझे तो आपके जैसे पत्रकार बंधुओं ने, मेरे भाइयों ने, ये जो मेरे पत्रकार भाई खुद ही तो बोल रहे थे मुझे बताया, मुझे पता, मुझे इस ग्रुप में दंगे की बात नहीं हो रही थी, इसमें बताया जा रहा था कहां से सामान खरीदो कहां से ना खरीदो। तो मुझे बताइए हिंदुस्तान में हिंदू से सामान, क्योंकि हमें आपके पत्रकार बंधुओं ने ये बात बताई है, ये बात हमें आपके पत्रकार बंधुओं ने बताई ये बात। अच्छा एक आपको तो देखिए एक बात बताइए, मतलब जिसके अंदर 2-3 विधायक हैं और 3 वो विधायक है जो ताकतवर विधायक है, वो विधायक कह रहे हैं कि और उसमें 2 एडमिन है, ये सामान्य बात है। सुब्राष्ट्रा है मेरे साथ, जानी मानी लेखिका, वो कुछ कहना चाहती हैं इस विषय पर। सुब्राष्ट्रा, वी हैव इरफान सोलंकी लाइव, ही इज सेइंग कि ये कॉमन सी बात है, आप भी बड़ी पॉपुलर फिगर है, आप भी कई ग्रुप में पार्ट होती होंगी, डू यू थिंक दिस हैपेंस लाइक दैट? सुब्राष्ट्रा
देन इरफान सोलंकी। नहीं, इट डजंट हैपन लाइक दैट। और चूंकि विधायक है और हमारे क्षेत्र से हैं, इसलिए बहुत तीखे सवाल मैं पूछ रही हूं। और बिना लाग लपेट के, बिना मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना जैसे कविता के अलावा मुझे जवाब चाहिए इनसे। अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में हैं और आपको मालूम नहीं है कि किसने आपको कब जोड़ा, तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन कैसे है कि उसमें दंगे की तैयारी नहीं हो रही या उसमें किसी इकोनॉमिक, हिंदुओं के इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात चल रही है? दोनों में से कोई एक ही बात सच हो सकती है। या तो आप मासूम हैं, आपको मालूम नहीं है, या आप मालूम है आपको लेकिन आप चुपचाप डॉग विसल कर रहे हैं और बैठे हुए हैं, या आप छद्म रूप से प्लानिंग कर रहे हैं। इन दोनों में से स्टैंड आपका क्या है? पहला नंबर। दूसरा सवाल, आप 3 विधायक वहां समाजवादी पार्टी के बैठे हैं, एक प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के यहां बैठे हैं। चारों से मैं अबू आजमी के बारे में तो पूछ ही रही हूं पिछले 2-3 दिनों से, हर चैनल पे हर बार ये आवाज मेरी उठती है और कोई इधर-उधर की बात करके मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा। नहीं, मैं अभी रुकिए नहीं आमिश जी, ये ना आज मैं इसलिए निर्बाध बोलूंगी क्योंकि मैं आम जनता की तरफ से, कानपुर की तरफ से मैं पूछ रही हूं। शहर काजी ने जो भड़काऊ बयान दिए, उस पे क्या ये जो समाजवादी पार्टी के जितने 3 विधायक वहां हैं, क्या किसी ने कुछ कहा व्हाट्सएप ग्रुप पर? क्या कहा कि इस काजी का बॉयकॉट करो? क्या कहा कि खबरदार अगर हमारे इलाके से कोई उस मस्जिद में गया? इन लोगों ने जब इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात की तो क्या किसी विधायक ने ये मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ रखना? मेरा निवेदन स्वीकार करिए, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। ओके, लेट इरफान सोलंकी कम इन एंड रिस्पॉन्ड। इरफान सोलंकी, आई एम गिविंग यू अ टाइम, यू कैन रिस्पॉन्ड टू दिस पॉइंट बट आफ्टर द ब्रेक। जल्द दूर हो जाए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और अगर यूक्रेन में चल रही इस जंग में नेटो देश भी कूद पड़े तो पूरी दुनिया में परमाणु युद्ध छिड़ जाएगा। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अमेरिका से मिलने वाले हाई मार्च से रूस ही नहीं बल्कि रमजान कादिरव भी घबराए हुए हैं। और ऐसा तब लगा जब वो कुछ रोज पहले डॉनबास में छिड़ी जंग छोड़कर अचानक मॉस्को पहुंच गए थे। डॉनबास वो इलाका है जिसे हथियाने के लिए रूस की सेना और कादिरव के लड़ाकों ने अपनी जान लगा दी है। रूसी सेना और चेचन लड़ाके डॉनबास के कई इलाकों में बेरहमी से यूक्रेन के सैनिकों पर टूट पड़े हैं, लेकिन उन्हें यूक्रेन के सैनिकों का जोरदार पलटवार भी झेलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से रूसी सेना और कादिरव के लड़ाकों को पीछे तक हटना पड़ा है। और अगर हाईमार्स यूक्रेन के सैनिकों के पास पहुंच गया तो रूस और कादिरव का डॉनबास पर कब्जे का सपना धरा का धरा रह जाएगा। बताया जा रहा है कि यही बात रमजान कादिरव को परेशान कर रही है। वो कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि उनके लड़ाकों को यूक्रेन के साथ जंग में खुली छूट नहीं दी जा रही। इसके लिए वो सीधे सीधे पुतिन को ही दोषी ठहरा चुके हैं। उनका दावा है कि अगर उन्हें और उनके लड़ाकों को पूरी छूट दी गई होती तो वो कुछ ही दिन में जंग को खत्म कर देते, लेकिन पुतिन ने ऐसा नहीं किया। और उन्होंने यहां तक कह दिया था कि मारियोपोल की जंग भी इसी वजह से 3 महीने से ज्यादा वक्त तक खिंच गई थी। अजोव सागर के किनारे बसा मारियोपोल वही शहर है जिसे हथियाने के लिए पुतिन ने कादिरव को जंग के मैदान में उतार दिया था, जिसके बाद रूसी सेना और कादिरव के लड़ाकों ने मिलकर पूरे शहर को ही कब्रिस्तान में बदल दिया था। दावा है कि चेचन लड़ाकों ने पुतिन के सैनिकों के साथ मिलकर वहां अपना सबसे बेरहम चेहरा दिखाया। आरोप है कि उन्होंने न सिर्फ रिहायशी इलाकों पर कहर बरपाया था बल्कि उस थिएटर पर भी बमबारी की थी जहां बड़ी संख्या में लोग जान बचाने के लिए छिपे हुए थे। दावा है कि थिएटर पर हुए मिसाइल हमले में करीब 200 लोगों की जान चली गई थी। 3 महीने तक मारियोपोल चेचन लड़ाकों की बेरहमी झेलता रहा। उसकी सड़कों पर टैंक गरजते रहे, इमारतों पर मिसाइलें बरसती रहीं और गलियों में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती रही। कई दिनों तक शहर पर कब्जे की लड़ाई की वजह से पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि शहर पर कब्जा करने के दौरान रूसी सेना ने हजारों लोगों का कत्ल करवा दिया था। और माना जा रहा है कि कादिरव अब मारियोपोल वाली गलती दोहराना नहीं चाहते। वो डॉनबास के ज्यादा से ज्यादा इलाकों पर तेजी से कब्जा जमाना चाहते हैं, जिसके लिए उनके लड़ाके रूसी सेना के साथ मिलकर वहां जोरदार हमला बोल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वो एक एक करके कई इलाकों से यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़ रहे हैं। कुछ रोज पहले ही रमजान कादिरव ने लुहांस्क प्रांत के सेवेरोदोनेत्स्क शहर पर कब्जे का ऐलान कर दिया था। हालांकि उनके इस ऐलान के बाद ही लुहांस्क के गवर्नर ने साफ कर दिया था कि सेवेरोदोनेत्स्क शहर पर रूस के कब्जे की बात झूठी है। वहां के गवर्नर के मुताबिक सेवेरोदोनेत्स्क के सिर्फ 70% हिस्से पर ही रूसी सेना और चेचन लड़ाकों का कब्जा हो पाया है। इस बीच रूस ने यूक्रेन की जंग जीतने के लिए अपनी घातक मस्ता एस तोप का इस्तेमाल तेज कर दिया। रूस ने इनकी मदद से ज़ेलेंस्की की सेना पर किए ताबड़तोड़ हमलों का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसके सैनिक हमले के लिए इन्हें एक घने जंगल में ले जाते दिखाई दिए।
इसके बाद जवानों ने इनमें गोले लोड किए और फिर पेड़ों के बीच छिपी मस्ता एस तोपों ने यूक्रेन के सैन्य ठिकाने की ओर जोरदार हमला बोल दिया। पहले एक तोप ने गोला दागा, इसके बाद तो जैसे वहां गोलों की बरसात शुरू हो गई और पूरा इलाका उनके धमाकों की आवाज से थर्रा उठा। रूसी सेना की ओर से दागे गए इन गोलों के गिरते ही दुश्मन के ठिकाने में तबाही मच गई। वहां धुएं के खौफनाक गुबार के साथ आग के बड़े गोले आसमान की ओर उठते दिखाई दिए। रूस ने इन हमलों में यूक्रेन के कई टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को ध्वस्त करने का दावा किया। उधर यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक रूसी फौज पर दनादन गोले बरसाते दिखाई दिए। ये वीडियो डोनेस्क इलाके का बताया गया, जिसमें यूक्रेन की एक टुकड़ी लॉन्चर के साथ तैनात दिखी। इसके बाद उनमें एक ने आगे बढ़कर उसमें गोला लोड किया और दूसरे ने उसमें बंधी रस्सी को खींचा, जिसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद तो एक के बाद एक जवान आते गए और फिर वहां होने वाले विस्फोटों ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। इससे पहले कि धमाके की आवाज थम पाती, अगले हमले की तैयारी हो जाती। वीडियो में दिखा कि यूक्रेन की सेना ने कम से कम वहां 20 से 25 गोले दागे। सैनिकों ने बताया कि उनके निशाने पर रूसी फौज की गाड़ियां थीं, जिन पर ताबड़तोड़ हमले कर उन्हें तबाह कर दिया गया। इसके अलावा वीडियो में यूक्रेन के सैनिकों का एक बंकर भी दिखाया गया, जिसमें कई खतरनाक हथियार और गोला बारूद रखा नजर आया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की फौज उनके इलाकों में घुसकर लोगों पर कहर बरपा रही है, जिन्हें रोकने के लिए उन लोगों ने शहर की सीमा पर ही उनकी गाड़ियों को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। इस बीच दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर अमेरिका ने अपनी हवाई ताकत का प्रदर्शन किया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ताकत का यह प्रदर्शन उत्तर कोरिया को यह चेतावनी देने के लिए किया गया कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और इसे जताने के लिए दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने मिलकर आसमान में अपने खतरनाक और घातक लड़ाकू विमानों की ताकत दिखाई। इस ड्रिल में दक्षिण कोरिया के 16 फाइटर जेट ने हिस्सा लिया, जिनमें अमेरिका से मिले F-35A लड़ाकू विमान भी शामिल थे। इसके अलावा अमेरिका के 4 F-16 लड़ाकू विमानों ने आसमान में अपने तेवर दिखाए। अमेरिका की तरफ से उत्तर कोरिया को ये चेतावनी भी दी गई कि अगर उसने परमाणु बम का परीक्षण किया तो उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि खबरें हैं कि किम जल्द ही न्यूक्लियर टेस्ट करने की तैयारी में है। Any nuclear test would be in complete violation of UN Security Council resolution. लेकिन इसके बाद भी उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन मानने को तैयार नहीं है। वो अमेरिका की तमाम धमकियों और चेतावनियों की परवाह किए बिना लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हैं, जिसकी वजह से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच का तनाव हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है और एक छोटी सी गलती की वजह से दोनों मुल्कों के बीच एक और भयानक जंग छिड़ सकती है। और ऐसा हुआ तो यूक्रेन युद्ध के अलावा दुनिया में एक और लड़ाई शुरू हो जाएगी, जिसका असर न सिर्फ इन दोनों मुल्कों पर पड़ेगा बल्कि कई देश इसकी चपेट में आ सकते हैं। दक्षिण कोरिया का आरोप है कि उत्तर कोरिया एक के बाद एक मिसाइल टेस्ट करके उसे उकसा रहा है और ये आरोप वेलकम बैक। आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय नंबर 1 डिबेट शो आर पार। इरफान सोलंकी, सुब्राश्रा, जानी मानी जो लेखिका हैं, उन्होंने एक सवाल आपसे, कई सवाल पूछे हैं, तकरीबन 2 सवाल पूछे हैं, उनका जवाब क्या है? देखिए, ऐसा है, मेरी बहन ने एक बात कही कि मैंने कविता पढ़ी। मैंने कविता नहीं पढ़ी है, कविता ये उनके लिए होगी। मैंने उनको हकीकत सवाल का जवाब दे और जो दीजिए उन्होंने ना, कहा है तो मैं उनको आप पहले मेरी बात बात सुन लीजिए। मैंने जब आपने बोला तो मैंने उसमें बीच में बोला नहीं, या तो अमित भाई वो बोल ले या मैं बोल लूं। अगर आप उनको मौका देना चाहते तो वो बोल ले, मैं उतर चला जा रहा हूँ। आमिश जी, मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ। मैं अपने क्षेत्र के विधायक से बहस करने नहीं आई हूँ। जनता सवाल पूछ रही है, उसका जवाब मांगने आई हूँ। बहस करने के लिए मैं राजनीतिक विश्लेषकों के साथ बहस करूंगी। आपके पास एक मैंडेट है, उस मैंडेट का सम्मान कीजिए। सवाल पूछा गया है, जवाब दीजिए। विश्लेषण के लिए मेरे पास तमाम कॉलम्स हैं, मैं लिखकर विश्लेषण करूंगी। ठीक है, आप उनको भी अपनी बात करने रखने का मौका मिलना चाहिए। सुब्राश्रा, यू हैव आस्क्ड अ वेरी स्ट्राइकिंग क्वेश्चन, लेट हिम आंसर। ऐसा अमित भाई, ये तो धमकी दे रही हैं। धमकी तो नहीं दे रही, सवाल पूछ रही है। भाई, इन्होंने सवाल करा तो मेरा जवाब तो आने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेक योर पॉइंट। अपनी बात को रखिए आप। बात ऐसा है, जो इन्होंने बात कही है कि एक बॉयकॉट करा जाए, तो आपको याद होगा आज से 1.5 साल पहले जब कोरोना काल चल रहा था, एक सब्जी वाला सब्जी बेच रहा था, तो उसका पहले सबसे पहले बॉयकॉट तो आपने करा था। जस्टिफाई है ना, फिर आप ही ने कहा कि इस समाज के लोगों से सामान ना लिया, इस समाज के लोगों से सामान ना लिया जाए।
जी आप बात सुनना चाहे तो सुने, ना मतलब सुनना justify चाहे कर रहे तो हैं आप डिबेट छोड़ के जा ये सकती चीज आप हैं। जस्टिफाई कर रहे हैं कि उस व्हाट्सएप आप ग्रुप बात के सुन एडमिन लीजिए, के रूप में आपने जस्टिफाई आप मेरी बात सुनेंगी नहीं एक सुनेंगी। तथ्य भी रखता हूं आपके सामने। मैं एडमिन नहीं हूं, ना मैंने व्हाट्सएप बनाया वो ग्रुप। कोई माइका लाल मुझे किसी व्हाट्सएप ग्रुप को, कोई माइका लाल मुझे व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन नहीं बनाएगा। अरे अगर मैं यार विधायक भाई कहाँ हूं जोड़ और दिया मैं तुमने अपना यार। व्हाट्सएप, मैं अपना फोन जब तक भैया, किसी को दूंगी ए नहीं, मेरे भाई, नहीं जब तक मैं अपना अच्छा व्हाट्सएप ठीक ग्रुप है, किसी को दूंगी नहीं, वो इतनी ठीक है, इरफान बड़ा सोलंकी अपनी बात को रख ले। सुभराष्ट्रा, आपने अपनी बात को रख लिया, अब आप उनको भी सुन लीजिए ना, आपको सुनना तो पड़ेगा। सुभराष्ट्रा, यू हैव आस्क्ड अ क्वेश्चन, बट यू जस्टिफाई कर रहे नहीं हैं। ओके, लेट हिम आंसर, दैट इज यू। भाई ओके, उनको भी महिला है तो जैसे अमित भाई आपको कुछ अपनी भी बात बोलेंगी। का रखने का हक आप है, महिला है, उनको भी हक है अपनी बात को रखने का। माय सिटी इज नहीं अमित भाई ये बात गलत है अमित भाई, वो मतलब महिलाएं तो कुछ भी बोलेंगी और आप सुनवाएंगे। महिला की बात नहीं है, वो अपने हमें सवाल अपनी बात भी रखिए। तो रखने दीजिए मैं आप। महिला और पुरुष के नाते नहीं पूछ रहा, मैं सवाल को नहीं सवाल आप के नाते मेरी पूछ बात तो आने दीजिए। हाँ, बोलिए। आप मेरी बात तो आने दीजिए। बोलिए इरफान जी। आप वो कह रही कोई माई का लाल नहीं मुझे जोड़ सकता, तो उनके लिए होगा। मैं जनता का आदमी हूँ, जनता प्रतिनिधि हूँ, तो मुझे 1000 आदमी जोड़ सकते, मैं उनको इजाजत दिए हूँ। ये वीआईपी होंगी, ये वीवीआईपी होंगी, मुझे इनसे मतलब नहीं है। ये अपना जीवन जी रही, मैं अपना जीवन जी रहा हूँ। मैं क्षेत्र के लोगों से चुना गया विधायक हूँ, तो मैं विधायक बन के रहूंगा। लेकिन आपने मुझे बोला- कोई भी कहीं भी जोड़ सकता है, मुझसे आके इरफान कहीं भी मिल सोलंकी। सकता है, मुझे कहीं भी इरफान आके फोटो सोलंकी, खिंचा आपने सकता है। बोला- मैं कोई वीवीआईपी नहीं हूँ। नहीं, बिल्कुल मैं क्षेत्र ना, में ना, जाता ना, हूँ, हाथ इस जोड़ देश के में तो वोट VIP मांगता कल्चर वैसे ही हूँ, समाप्त मेहनत हो करता गया हूँ, जाके लगभग। विधायक बनता हूँ। नहीं, देखिए, ये देखिए। वीवीआईपी होंगी, नहीं, इनको देखिए, कोई मैं माई कलार नहीं जोड़ politicians को सकता, बड़ी करीब ये से इनके ऊपर study शोभा करता देता हूं। होगा। मुझे पर लगता मैं है- वो बात नहीं एक कह सेकंड, सकता। इरफान, hold on, इन्होंने इरफान। ये बात कैसे कही और आप इनकी बात क्यों नहीं कह रहे? ये कह रहे कोई माई कलार नहीं जोड़ सकता, तो इनको नहीं जोड़ सकता होगा। लेकिन देखिए आपने बोला, देखिए मैं कोई विधायक को कोई बहुत बड़ा वीआईपी नहीं मानता। विधायक और सांसदों की इस देश में बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैंने क्योंकि पॉलिटिशियंस को लगातार आप हमें ना मानिए, नहीं मानता ही नहीं हूं मैं इनको किसी VIP को। मानिए। और ये VIP विधायकों और है, सांसदों की तो इन्होंने ज्यादा आपके जिम्मेदारी सामने होती है। कहा एक सवाल लोकसभा, जो लोकसभा और विधानसभाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए मशक्कत, उनको बहुत मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है। आई एग्री। लेकिन देखिए इरफान सोलंकी, मैं आपसे विद ड्यू रिस्पेक्ट एक सवाल पूछ रहा हूं, और सवाल वो इसलिए है, आपने एक बात को रखा। यू सेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट काउंटरिंग सुभराष्ट्रा। आपने अपनी बात को बोला कि देखिए शुरू तो आपने किया ये, और एक व्यक्ति को, कोई वेंडर था जिसको सब्जी नहीं बेचनी थी, मैं कहता हूं उस दिन भी मैंने कंडेम किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप कह रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं आप कि अगर हिंदुओं से सामान नहीं खरीदना चाहिए, तो ये जस्टिफाई है, ये इकोनॉमिक बॉयकॉट। देखिए लेट मी फिनिश। आप अमित भाई जब तक मुझे कहने नहीं देंगे, आप अपनी बात को कह रहे हैं लगातार, बात की पूरी बात नहीं आएगी। जी जी सुन तो ले, मैंने कहा ये नफरत फैलाने वाले लोग हर समाज में पाए जाते हैं, हर समाज में पाए जाते हैं, और ऐसे लोगों से भारत नहीं चल रहा है। तो बोलिए आप, उस ग्रुप में नफरत फैलाई जा रही थी। इरफान भाई फिर आपको बोलना पड़ेगा, इरफान भाई आपको बोलना पड़ेगा कि उस ग्रुप में नफरत फैलाई जा रही थी। जिसने ये लिखा उस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उसको जेल होनी चाहिए। उसने नफरत फैलाई कि हिंदुओं से सामान ना खरीदो। क्या फर्क रह गया? क्या फर्क रह गया कानपुर में और कतर में? फिर बात लिखित पुलिस कमिश्नर को दी है कि पुलिस कमिश्नर को लिख के दिया है, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, और जो बेगुनाहगार हैं अगर उनकी गिरफ्तारी होगी तो सबसे पहले इरफान सोलंकी की गिरफ्तारी देंगे। नहीं, आपको लग रहा है बेगुनाहों पे कार्रवाई हो रही है, पूरे जो पत्थरबाजों पे कार्रवाई हो रही है, जो दंगाइयों पे कार्रवाई हो रही है, वो बेगुनाह है। जफर हाशमी बेगुनाह है, जफर हाशमी बेगुनाह है, जफर हाशमी बेगुनाह है। शहर काजी ने जो कहा वो जायज है, शहर काजी ने जो कहा वो जायज है क्या? जो अपराधी आप उनको कुछ भी करिए, पर जो बेगुनाहगार हैं अगर उनके बेगुनाह खिलाफ कौन है कार्रवाई आपकी होगी, नजर में? वो तो important सबसे पहले इरफान सोलंकी जेल जाने को तैयार है। ठीक है, नहीं, आप जो पकड़े जा रहे हैं वो बेगुनाह है। अरे कल ही की बात है, कल पकड़े गए हैं और उसमें से छोड़े गए हैं लोग, कल पकड़े गए हैं उनमें से नहीं, तो फिर पुलिस ने तो छोड़ा, पकड़ा गया और छोड़ा गया, मतलब पुलिस ने ही छोड़ा। जिनको पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने पकड़ा, आपके अनुसार ही तो पुलिस ने छोड़ा ना। तो बेगुनाह को तो मैं छोड़ तो रहे कह रहा हैं, हूं गुनहगार को बिठा रहे हैं थाने में, अंदर उनको डाल रहे हैं। अरे भाई अमित तो पुलिस बढ़िया काम कर रही है ना फिर तो। फिनिश, जो पकड़े गए यदि अपराधी हैं उनको जेल भेज दीजिए। ओके, रिजवान अहमद वांट्स टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, उन्होंने 200 लोगों का नाम अज्ञात में लिखा है, 200 लोगों का। जी, शोएब मैं आपके पास भी आऊंगा। वर्दी में जो सिपाही 6-6 साल 7-7 साल से वहां मौजूद है, उनके द्वारा हो सकता है क्षेत्र के बदमाश देखिए ये बात नहीं हो कि रिजवान अहमद, लेट मी गेट रिजवान अहमद। इरफान सोलंकी जी होल्ड ऑन, लेट मी गेट रिजवान अहमद इनटू इट। रिजवान अहमद जी जी जी
दो बातें हैं, एक तो इरफान भाई का एक जवाब दे दूं बतौर एक छोटा प्रैक्टिसिंग ट्रायल कोर्ट का लॉयर, और एक शोएब भाई से सवाल पूछना है, बहुत दिनों बाद मिले हैं। अमीश भाई, अच्छा, आपके तो दोस्ताना भी पुराना है। क्राइम जो जी 2 3 4 लोग मिल के करते हैं, और ये मैं बाखुदा बा ईमान बता रहा हूं सच, वहां पर पुलिस के पास बड़ा स्पेसिफिक दायरा होता है किसको पकड़े किसको छोड़े, लेकिन एक मॉब वायलेंस होता है, 149 में यह अपराध आता है। अमीश भाई, जब जब जिस मोहल्ले से पत्थर चलेगा, जिस भी मोहल्ले से चले, यकीन करिए कम से कम 10-20% उसमें बेगुनाह लपेटे में आएंगे। ये होता आया है, होता है और होता रहेगा। इसको आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते। इसलिए मोहल्ले के बड़ों का, बुजुर्गों का, सोलंकी भाई जैसे लोगों का या किसी वर्ग के हों, ये जिम्मेदारी है कि ऐसी नौबत ना आने दें। यकीन करिए बेगुनाह पकड़े जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, शोएब भाई से सवाल पूछना है। शोएब भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि दोनों तरफ की बात होनी चाहिए। बिल्कुल फेयर बात है, ये बिल्कुल फेयर बात है। शोएब भाई, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, दिल पे ईमान पर हाथ रख के मेरी बात का जवाब दीजिएगा। एक भाजपा की प्रवक्ता ने, मैं मानता हूं कि एक टिप्पणी को इस तरीके से किया जो सबको बुरी लगी, चाहे वो हिंदू हो या सभ्य हिंदू हो या मुसलमान हो, और जिसने कलमा पढ़ा है उसको भी बुरी लगी। लेकिन आपने कहा दोनों तरफ की बात होनी चाहिए। शोएब साहब, उसी प्रोग्राम में उस प्रवक्ता के बोलने से कुछ देर पहले डॉक्टर रहमानी ने शिवलिंग पर बड़ी अभद्र टिप्पणी करी थी। क्या डॉक्टर रहमानी की बात नूपुर के साथ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या रहमानी का नाम नूपुर के साथ जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए? दिल पे हाथ रख के बताइए जो पूछ रहा हूं। मैं जवाब दूं अमीश जी? जी देखिए, डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब आपके साथ भी, डॉक्टर रिजवान के साथ भी लगातार हमारे साथ भी डिबेट्स में होते हैं। डॉक्टर रहमानी सिर्फ क्यों, हालांकि उस वीडियो में हमने देखा है, उसके आगे पीछे के भी कॉन्टेक्स्ट को देखा, उस दिन का 9 बजे का जो प्राइम टाइम था, उससे पहले भी जिन लोगों ने शिवलिंग पर आपत्तिजनक कमेंट किए उस पर FIR भी हुई है और वो गिरफ्तार भी हुए। आपके चैनल पे हमने डिबेट भी किया, MIM के नेता गिरफ्तार हुए, कुछ लोग गिरफ्तार हुए, दानिश कुरैशी। सवाल ये है कि इसी उत्तर प्रदेश में, अब मैं जवाब दे रहा हूँ तो सुन लीजिए, इसी उत्तर प्रदेश में जब किसी ने शिवलिंग पे कमेंट किया, आपत्तिजनक कमेंट किया, तो डिबेट भी हुई और गिरफ्तारी हुई है। स्वतः संज्ञान लेकर के पुलिस ने गिरफ्तारी की। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? डॉक्टर रहमानी पर नवीन जिंदल की गिरफ्तारी क्यों नहीं? आप डॉक्टर रहमानी पर रहिए और उसी डिबेट की बात करिए। नुपुर शर्मा की और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी नहीं होके बल्कि जो है पुलिस ने सुरक्षा दे दिया। यानी जिसको गिरफ्तार होना चाहिए उसको आप सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं। अरे पहले गिरफ्तार तो कीजिए। जो शिवलिंग पे कमेंट करता है उस पर स्वतः संज्ञान लेकर के पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ पे स्वतः संज्ञान नहीं ले सकती। उत्तर प्रदेश की पुलिस स्वतः संज्ञान नहीं ले सकती, दिल्ली पुलिस स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले सकती? आप नुपुर शर्मा को स्वतः संज्ञान लीजिए। दूसरी बात देखिए, देखिए वो डॉक्टर रहमानी भी डिबेट में आएंगे आप कुछ दिन के बाद, वो सवाल जरूर पूछिएगा। लेकिन मैं जो एक बात बोल रहा हूँ, 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब 30 सेकंड प्लीज, सभ्यता से, प्लीज सभ्यता से सुन लीजिए, सभ्यता से सुन लीजिए। मैं ये बात जिम्मेदार है अमीश जी, ये बात आज वो जिम्मेदार है या नहीं है? मैं, आप सुन तो लीजिए भाई। ये आज जो बात है ना, ये सलमान रश्दी मोमेंट है। ये बात सिर्फ नेशन तक नहीं बल्कि सरहदों को पार करते हुए पूरे दुनिया के 200 करोड़ मुसलमान नमूसे रिसालत और यहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के ऊपर जमा हो जाते हैं। ये वो सेंटिमेंटल इशू है जो सलमान रश्दी का मोमेंट था।
जो तस्लीमा नसरीन का मोमेंट था और ये तीसरा जो नुपुर शर्मा का ये मोमेंट हुआ, इस समय पूरी इस्लामिक दुनिया जो है वो यकजा हो करके उसको कंडेम कर रही है। आज हमारे देश के राजदूतों को माफी मांगना पड़ रहा है। बिल्कुल नहीं माफी मांगनी पड़ रही है, बिल्कुल किस राजदूत ने आपको एक बात बताइए, वो देश देखिए ऑल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बिल्ड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देखिए मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, होल्ड ऑन आपने बोला लेट मी कम टू दिस पॉइंट, आपने बोला भारत के राजदूतों को माफी मांगना पड़ा, यही बोला आपने। अब होल्ड ऑन शोएब जमाई, allow me to make my point ना, don't look at your phone, keep down your phone, keep down क्या भारत के राजदूतों ने माफी मांगी है? शो मी अपॉलॉजी। भारत का रिस्पांस पढ़ो रिएक्ट करने से पहले। और आप कहते हो वहां पे अगर भारतीयों को तकलीफ होती है, अब आप बताइए, पहले आप हिंदुस्तानी है, भारतीय हैं, या पहले आप मुसलमान हैं? ये चूज करना पड़ेगा। इसी बात पहले हिंदुस्तानी हूं, देशवासी हूं कि चंद लंपट, जिसको कहते हैं, फ्रिंज एलिमेंट का मतलब क्या? लंपट, सड़क छाप ऐसे नेताओं की वजह से आज भारत को, हमारे मुल्क को, मेरे प्यारे मुल्क को, जिसको हमारे बाप दादाओं, आपके बाप दादाओं ने खून से, ठीक है रिजवान अहमद, लेट मी गेट हिज पर्सपेक्टिव। रिजवान अहमद कभी राजनीतिक तौर पर, यहाँ पर बड़े लोगों को एम्बेसी के तौर पर, या मैं बताता हूँ भारत जी नहीं, आप देखिए, एक तो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो आपने अगर कवर नहीं किया तो आपको आइडिया ही नहीं है। भारत का रिस्पांस देखिए, भारत का रिस्पांस ऐसा है जैसे किसी दबंग देश का होता है। भारत का रिस्पांस ऐसा है, बिल्कुल इंडिया ने बिल्कुल ऐसा रिस्पांस दिया है। इंडिया has given a suitable response to Islamic nations. Who has said this? Hold on. They will guide us कि क्या all religions? अमीर जी, ओके देखिए, ऐसे इस तरह से हल्ला मचाकर डिस्कशन नहीं हो सकता। देखिए, मैं एक इंसिडेंट को जोड़ता हूं। कानपुर में ये जो व्हाट्सएप ग्रुप था, इसमें कहा जा रहा था हिंदू दुकानों से यानी इकोनॉमिक बॉयकॉट करिए। एग्जैक्टली ऐसा ही हमें कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज से भी सुनने को मिला है और कुछ तस्वीरें आई हैं। रिजवान अहमद 40 सेकंड्स आई एम अलाउंग इट टू यू, देन शुभराष्ट्रा जी एंड देन इरफान सोलंकी जी। अमीश भाई क्या मुद्दा लेके बैठे हैं? इजराइल के लिए कोको कोला बॉयकॉट करो, पेप्सी बॉयकॉट करो, नेस्ले बॉयकॉट करो। मेरी उम्र निकल गई ये सुनते हुए। जब मैं 10 साल का था तो ये बातें सुनता था, 12-15 साल का। पहली बात, अच्छा चलो भाई, तो मिडिल ईस्ट वालों और उनको अपना पप्पा मानने वालों, तुम कर दो भारत का बॉयकॉट, तुम कर दो यहूदियों का बॉयकॉट, तुम कर दो ईसाइयों का बॉयकॉट। अरे तुम्हारे पास बचेगा क्या अगर तुमने सबका बॉयकॉट कर दिया? तुम्हारा है क्या? बैलगाड़ी चलाओगे, बैलगाड़ी, और सत्तू पियोगे? तुम्हारी औकात नहीं है पूरे अरब मुल्क की कि किसी का बॉयकॉट कर दे। अमीश भाई, तेल भी जो ये निकालते हैं, तेल जो ये तेल भी निकालते हैं, जो ये तेल भी निकालते हैं ना, तो सभ्य भाषा और इंग्लैंड से कहते हैं कि आके हमारा तेल निकाल दो। अरे तुम्हारी कोई औकात नहीं है यार। सुनिए शोएब को 40 सेकंड सुन लीजिए रिजवान अहमद, प्लीज अलाउ हिम टू मेक हिज पॉइंट। गिव हिम कर्टसी देखिए अमीश भाई देखिए, इतने हल्के में इस मैटर को नहीं ले सकते। 43, अरे भाई सुनिए ना, आपको मैंने सुना इतना देर, सुन लीजिए। रिजवान आपको सुना ना शोएब ने? रिजवान हैव सम कर्टसी यार, अलाउ हिम, गिव हिम अ कर्टसी टू मेक हिज पॉइंट। अमीश भाई अरे सुन लीजिए, जब तक 10 सेकंड अपनी बात कंप्लीट कर लो। सुनो देन शादाब चौहान, दुआएं करो, दुआएं करो कि अरे आप सुनिए, 43 बिलियन $43 बिलियन का रिमिटेंस भारत को सिर्फ 5 मुस्लिम कंट्री से आता। 43 बिलियन डॉलर में कितने जीरो है ना, गिन लीजिएगा। ये भारत की विदेशी मुद्रा भंडार। आप चाहते हैं कि इसका नुकसान हो जाए, हमारे मुल्क का नुकसान हो जाए? हमारे 1 करोड़ भारतीय इन देशों में रहते हैं, 23 लाख भारत के हिंदू वहां काम करते हैं, उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है। ट्विटर पे उनके खिलाफ कैंपेन चल रही है, सऊदी अरब भारत के खिलाफ कैंपेन चला के सड़कों पे लोग उतर। ये क्या हमारे मुल्क की बदनामी नहीं है? कभी ऐसा दौर आया, कभी ऐसा हुआ? आपको क्या पता है इंटरनेशनल कूटनीति के बारे में? आज मलेशिया, इंडोनेशिया
देश या छोटे छोटे पिद्दी देश भारत के खिलाफ खड़े हो गए? क्यों हुए? ठीक है, ये you made नौबत your क्यों point. आई? ओके आप जैसे लोगों की वजह से आई। ठीक, आप समझते नहीं है 43 बिलियन डॉलर का ओके होल्ड ऑन कितना बड़ा आर्थिक अच्छा ठीक है, you made your point. अब यहाँ के कारोबारियों I have allowed you to make your point. Let Rizwan Ahmed and Subhrashtra react to इसलिए it. don't peddle the fake news and fake नहीं I'll tell you what the fake news है कि भारत की हालत खराब हो गई, भारत को माफी मांगनी पड़ी। नहीं ये गलत है, ये फेक न्यूज है कि भारत ने माफी मांगी है। सुब्राष्ट्रा लेट मी गेट सुब्राष्ट्रा। रिजवान जी ठीक है, 10 सेकंड रिजवान भाई आपको, देन सुब्राष्ट्रा एंड देन शादाब चौहान। अमीश भाई पिछली अगस्त को याद करिए, ये वही लोग हैं जो कह रहे थे अरे तालिबान आ गया, अरे तालिबान आ गया, जाओ तालिबान से बात करो, जाओ तालिबान से समझौता करो। ये वही लोग हैं, ये देश को डिस्करेज करने के वो तालिबान है, वो शादाब चौहान है, वो हाथ खड़ा कर रहे हैं, तालिबान का स्वागत कर रहे थे वो। शादाब चौहान आ गए, वो थे वो वहां पर। एक सेकंड, शादाब चौहान थे वो, जैसे ही तालिबान का नाम आया तो वो हाथ खड़ा करने लग गए। मौका देख रहे हैं वो जाने का, फ्लाइट वगैरह लेकर कतर एयरवेज के थ्रू। बोलिए शादाब जी बोलिए। मैंने कंटिन्यूअसली 49 मिनट सुना। मुझे विश्वास है कि 1 अनइंटरप्टेड मिनट मुझे मिलेगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं। बिल्कुल हाँ, पहली बात तो यह है कि जो घटना भारत के अंदर घटी, कानपुर की बात उसके बाद हम लोगों ने बार बार कहा कि जो गुस्ताखे रसूल है, इस जालिम को अरेस्ट करिए। असदुद्दीन ओवैसी और शादाब चौहान की या तमाम लोगों की बात नहीं मानी सरकार ने, लेकिन जब अरब मुल्कों ने कहा कि आपको क्लियर करिए स्टैंड, तो फिर मोदी जी ने क्या कहा, वो इनकी सरकार के प्रतिनिधि ने कहा कि ये फ्रिंज एलिमेंट थे। यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता फ्रिंज एलिमेंट हैं, गुंडों को सरकार के जो चला रही है पार्टी वो प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजती है। तीसरी चीज, जहां भी वायलेंस हुआ है, जहां भी रिएक्शन हुआ है, उसमें सबसे पहले नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। अगर नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल जैसे जोकर गिरफ्तार हो जाते तो गुस्सा के देखिए कानून, देश में तो कानून का राज होगा। अगर नवीन कुमार जिंदल ने गुस्ताखी करी है, गलत किया है, नुपुर शर्मा ने गलत किया है, जिनकी लाइफ पर थ्रेट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जिनकी लाइफ पर थ्रेट है, जिनकी जिंदगी पर थ्रेट है, कानून उनका फैसला करेगा, कानून सम्मत उनका फैसला होगा। फैसला सड़क पर नहीं होगा, भीड़ नहीं करेगी। सुब्राष्ट्रा, मेक योर पॉइंट। भारत शर्मसार हो रहा है, भारत की हालत खराब हो रही है, भारत की थूथू हो रही है, पहले ये भी कहा गया। एक सेकंड, ये सब कहा गया ना। शादाब, हियर आर आउट। शादाब, यू हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी, लेट हर रिस्पॉन्ड, शी हैज वेटेड। मेरे देश की बेइज्जती करवा रहे हो आप। हाँ, आप बड़ी इज्जत कर रहे हैं, साथ बैठिए ना थोड़ी देर के लिए। अरब देशों से डर गए, अरे डर गए आप कतर एयरवेज बॉयकॉट करेंगे। अरे औकात नहीं है, खजूर बॉयकॉट कर। अरे पता नहीं, आप खजूर पे ही अटके रहते हैं। एक सेकंड, BYCOT बड़ा मतलब आई एम रियली, मतलब यू आर सो हैप्पी। आप भारत की बेइज्जती हो रही है, भारत की बेइज्जती हो रही है, उसमें आपको एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। दिस इज पेनिंग मी एज अ इंडियन, दिस इज पेनिंग मी। ओके सुब्राष्ट्रा, ऑडियो डाउन, सुब्राष्ट्रा's ऑडियो अप, सुब्राष्ट्रा's ऑडियो अप। सुब्राष्ट्रा, मेक योर पॉइंट। आज आपने शो में किसको बिठा रखा है? किसको कह रहे हैं कि किनकी औकात नहीं है कि वो कतर को बॉयकॉट कर सके? कौन है ये लोग? भारतीय तो नहीं लग रहा है मुझे, कहीं से नहीं लग रहा है भारतीय। मुझसे, मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया विधायक ने कि मैंने उनको धमकी दी। कौन सी धमकी दी मैंने भैया आपको? 3 सवाल आपसे पूछे कि शहर काजी कानपुर पर कोई बयान नहीं दिया आपने। आपसे दूसरा सवाल पूछा, इकोनॉमिक बॉयकॉट वाला इशू चल रहा है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर आप हैं। एक बार आपके मुंह से बकार नहीं निकली कि अरे मेरे भाइयों, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना और इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात मत कर मेरे भाई। इसी चीज से लड़ते लड़ते हमारे पूर्वज काला बच्चा चले गए। आपने एक बार भी नहीं कहा। इस बात पर मैंने पूछा तो आपको धमकी लगने लगी। तीसरी बात मैं कह रही हूं और बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रही हूं आमिश जी, इसमें मुझे लाग लपेट की भाषा बोलना नहीं आती। 200 इस्लामिक देशों की बात की जा रही है, बात सच है कि मुस्लिम ब्रदरहुड एक कॉन्सेप्ट है, गजवाए हिंद एक कॉन्सेप्ट है, इसके तहत दबाने की कोशिश की जा रही है मेजॉरिटी को। अगर हिंदुस्तान के अलावा कोई एक और स्थान होता जहां पर केवल हिंदुओं का राज होता तो शायद आज हमारे पास भी सांगठनिक शक्ति रहती। और जितने लोग यहां चैनल पर बैठ करके कह रहे हैं कि इनकी औकात नहीं, इनकी की बात मैं क्लियर कर दूं, ये भारतीयों की बात नहीं कर रहे हैं
क्योंकि अगर भारतीय होते तो जो बैठे पैनलिस्ट स्वयं भारतीय सिटीजनशिप है उनके पास, पासपोर्ट लेकर के जाएंगे तो भारत माता का ही पासपोर्ट लेकर के जाएंगे, ठीक है। लेकिन इनको दिक्कत हिंदुओं से है। ये जो कमेंट किया जा रहा है ये हिंदुओं पे किया जा रहा है और ऐसे भड़काऊ बयानबाजी हो रही है, लगातार हो रही है। बात सही बोली ना रिजवान भाई ने, जो बात पूछी वो क्या गलत पूछी। आज मैं रुद्राभिषेक करके उठी हूं, रुद्राभिषेक के दौरान केवल और केवल नुपुर शर्मा मेरे दिमाग में थी कि उस महिला का आप पेशेंस देखिए कि पूरे डिबेट में वो बैठी हुई है, लगातार भगवान महादेव पर प्रहार किया जा रहा है। उसने अगर एक चीज कोट की ना भाई, एक टेक्स्ट से कोट किया, इसमें इतनी क्यों तिलमिलाहट हो गई लोगों को। लेकिन फिर भी देश के प्रधानमंत्री मोदी के निरीक्षण में बहुत ही जिम्मेवार एक फैसला लिया गया कि उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता से हटाया गया, एक मैसेज दे दिया गया। मैं तो पूछ रही हूँ कौन से शहर काजी हैं जिन पे कौन सा विधायक बोलने की हिम्मत रखता है, कौन सा सांसद है जो हिम्मत रखता है बोलने का। नहीं देखिए, यू कांट कॉल एनीवन फ्रिंज। पता चला कभी कि कल बीजेपी बोलते रहे ना, मुझे इनसे फर्क नहीं पड़ता। मैं इनके सर्टिफिकेट का वेट कर रही हूँ क्या? मैं किसी पार्टी के प्रवक्ता हूँ कि मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन का? मैं फ्रिंज होंगी, देश की जनता नकार देगी। ठीक है, इरफान सोलंकी। ओके शुभ्राष्ट्र, योर ऑडियो इज डाउन नाउ। ओके, ऑडियो इज डाउन, ऑडियो इज डाउन। ओके ओके ओके, ऑडियो डाउन। इरफान सोलंकी देन अजीज खान, इरफान सोलंकी देन अजीज खान। इरफान देखिए ये अनफेयर है ना, अब आपने अपनी बात करते हैं। इरफान सोलंकी जी, आप अपनी बात को रखिए, मेक योर पॉइंट। जो शुभराष्ट्र ने बोला, उन्होंने बोला मैंने तो कोई धमकी दी नहीं, मैंने तो सवाल पूछा आपसे कि ये जो बातें व्हाट्सएप पे चलती हैं, ये बातें छोटी सोच के लोग करते हैं जिनको ये नहीं मालूम है कि हमारा हिंदुस्तान कैसे चलता है। मैं फिर वही बात कहूँगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से विधायक हूं और मैं आपसे अमित भाई ये कहना चाहता हूं कि जरूर आप मेरे क्षेत्र में अपने जो आपके यहाँ पे अमित गंजू और SYZ जितने आपके कैमरामैन और जो पत्रकार बंधु हैं आपकी टीम के हैं, वो खुद बताएंगे कि मेरी छवि क्या है। हमें इतना हिंदू भाई प्यार करता है कि इस चुनाव में लगभग 20,000 हिंदू भाइयों ने वोट दिया और मैं लगातार जीत रहा हूँ। मेरी बात सुनिए अमित भाई, मेरी बात सुन लीजिए। मैं तो सुन ही रहा हूं आपकी बात को, लेकिन अब सवाल का जवाब विधायक जी, सामान्य बात नहीं है कि तीन सभा के विधायक एक ग्रुप के पार्ट हो जाते हैं और 2 एडमिन हो जाते हैं और उसमें कहा जाता है हिंदुओं से सामान ना खरीदो। अब पानी पी लीजिए, हैव वाटर। ठीक भाई जी, मैं अब क्विकली रुक करता हूं अजीज खान का, जो लगातार इंतजार कर रहे हैं। अजीज खान, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है ये सामान्य बात है जो इरफान सोलंकी कह रहे हैं? ये सामान्य बात है? उधर ले जाओ। इरफान सोलंकी जो कह रहे हैं वो सामान्य बात है अजीज खान साहब? बिल्कुल सामान्य बात है। देखिए अमीश जी, वही मैं कह रहा हूं, बहुत लंबे वक्त के बाद मुझे मौका दिया। बिल्कुल ये सामान्य बात है। एक क्षेत्र का विधायक है, उसको कोई भी जोड़ सकता है। उसको सुनिए सर, उसको कोई भी जोड़ सकता है, कोई भी एडमिन बना सकता है, वो डिनाई नहीं कर सकता। इसलिए क्योंकि जनप्रतिनिधि है, वो जनप्रतिनिधि है। जो जनप्रतिनिधि होता है, जो समाज सेवक होता है, उसकी विचारधारा अलग होती है। तो क्या जनप्रतिनिधि भी हिंदू मुसलमान के हिसाब से होता है कि ये कहीं ना कहीं से गलत इस्तेमाल होगा? क्या मुसलमान से होगा? अमीश भाई, हिंदू मुसलमान के हिसाब से होगा। ओके रिजवान अहमद, रिजवान अहमद, ये सामान्य बात है कि किसी ग्रुप के आप एडमिन हैं और उसमें कहा जा रहा है हिंदुओं के सामान का इकोनॉमिक बॉयकॉट करिए, जो बात शुभराष्ट्र ने बोली। अमीश भाई जी, मुसलमान सभी का सम्मान है, ये गुलदस्ते की तरह है और ये गुलदस्ते में आप की जरूरत नहीं है। ये गुलदस्ते में कांटे क्यों लगा रहे हैं? फिर इसको तोड़ना चाहिए। आपके 3 विधायक कांटे क्यों लगा रहे हैं गुलदस्ते में? अमीश भाई, रिजवान अहमद, रिजवान अहमद, अमीश भाई, कौन फिरका अमीश भाई, ऐसा है अमीश भाई, भारत तब से है जब से यहाँ पहला मुसलमान भी नहीं था। भारत 10,000 साल, यही लगातार बोलेंगे, 10,000 साल से है। और जिनको अमीश भाई, और जिनको आज भारत की फिक्र हो रही है, उनसे एक बात बोल दूं, मुसलमानों की हरकतों की वजह से पूरी दुनिया में जो इस्लाम की नाक कट रही है ना, उसकी फिक्र करो, उसकी फिक्र करो। भारत की फिक्र ना करो, भारत की फिक्र ना करो। ठीक है अजीज खान, अजीज खान करो, पूरी दुनिया में आप राष्ट्र के ठेकेदार नहीं हैं, आप देश के ठेकेदार नहीं हैं। आपको गाली देता है, फिक्र करो, इस्लाम देश के ठेकेदार नहीं है, ना करो, आप राष्ट्र के ठेकेदार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। मुझे अजीज मुझे देखिए, एक तो अजीज खान, मैं आपको 5 सेकंड देना चाहता हूँ अपनी बात को रखने के लिए। 5 सेकंड अजीज खान, देन अजीज खान,
5 सेकंड। देखिए अमीश भाई, देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, यह मुल्क बहुत खूबसूरत है। इस मुल्क में सभी के आस्था का सम्मान होना चाहिए और जो ये गुलदस्ता है, ये गुलदस्ता इसी तरीके से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुलदस्ता है और इस गुलदस्ते में सब फूल होते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस गुलदस्ते में कांटा कौन लगा रहा है? कौन सेलिब्रेट कर रहा है कि इंडिया का डिफेम हो रहा है? कौन सेलिब्रेट कर रहा है कि आपकी औकात नहीं है? ये सब सोचने की बातें हैं, हल्के में मत छोड़िएगा इसको। कीप थिंक ऑन दैट, इस पे जरूर विचार करिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।